हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th गणित, ठीक, जिसमें चैप्टर रहेगा 5वां हमारा समानांतर श्रेणी, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसे कहा जाता है इंग्लिश में, और शॉर्टकट में से एपी कहा जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखेंगे। तो डिफिनेशन आपके बुक में दिया हुआ है। डिफिनेशन में क्या दिया है, देखिए डिफिनेशन ये है, आप इसको देख लीजिए और मैं इसको समझा देता हूँ। एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने में प्राप्त होती है। देखिए ईपी का मतलब क्या हुआ, क्या बोला है, जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है, पूर्व पद को जोड़ने में। देखिए इसमें 2, 4, 6, 8, 10 एपी है। ये 4 में कितना जोड़, देखिए इस वाले में कितना जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, 2। इस वाले में कितना जोड़ेंगे तो 2। इस वाले में कितना जोड़ेंगे तो 2। सेम अंक जोड़ने पर आ रहा है, तो ये एपी में है। तो 6, 10, 14, 18, 22 डैश डैश डैश। देखिए 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22। देखिए एक समान अंक जोड़ने पर आ रहा है, तो ये एपी में है। आगे कोई बोलते 1, 3, 7, 9, 11। अब देखिए एक में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, 2 जोड़ेंगे तो 9 और 2 जोड़ेंगे तो 11। देखिए 2 जोड़ने पर कभी आ रहा है, कभी 4 जोड़ने पर, तो ये पी नहीं है। आगे अगर यही दिया हो तो 1, 5, 9, ठीक, तो अभी बताना है। तो 1 में 5 जोड़ेंगे तो, सॉरी 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 और 9 4 13। तो ये एपी में है, सेम अंक जोड़ने पर आता है, एपी में है। तो एपी पहचानने का तरीका समझ गए कि एपी कैसे पहचानेंगे। एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, पॉज करके। एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, ठीक। तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद आता है सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, देखिए एपी का डिफिनेशन हो गया, हेडिंग लेंगे हम लोग सार्व अंतर। सर्वांतर किसे कहा जाता है, इसमें इसका भी डिफिनेशन दिया होगा, नहीं दिया है। देखिए सर्वांतर क्या हो, जिसमें कोई एपी दिया हो, एपी 1 दिया है 5, 9, 13 डैश डैश डैश। सबसे पहले मैं इसको बता दूँ, इसको कहा जाता है प्रथम पद। 1 नंबर पर इसको प्रथम पद, इसको द्वितीय पद, इसको तृतीय पद, इसको चतुर्थ पद, पंचम, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, जो लास्ट में रहेगा उसको अंतिम पद कहा जाएगा। और प्रथम पद को शॉर्टकट में T1 कहा जाता है। T1 मतलब प्रथम पद, T2 मतलब दूसरा पद, T3 का मतलब तीसरा पद, T4 का मतलब चौथा पद, ठीक है। और अंतिम पद को Tn कहा जाता है। T1 को A1 भी कहा जाता है, इसको A1 से भी सूचित कर सकते हैं कि A1, A2, A3, A4 डैश डैश An, ठीक है। तो देखिए सर्वांतर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो सर्वांतर हो जाएगा। सर्वांतर को दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है, मतलब T2 माइनस T1 करेंगे तो सर्वांतर हो जाएगा। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, T4 है। T2 5 है और T1 कितना 1 है, 5 में से 1 है तो 4, तो सर्वांतर कितना हो जाएगा 4। और सर्वांतर को सूचित करते हैं D से, तो याद रखना। देखिए सर्वांतर को सूचित किससे किया जाता है, सर्वांतर को स्मॉल d से सूचित करते हैं, और फॉर्मूला d बराबर होता है T2 माइनस T1, ठीक है। और बाद वाले में से पहले वाले, अगर कोई सर्वांतर का फॉर्मूला पूछे तो T3 माइनस T2 भी कर सकते हैं, T4 माइनस T3 भी कर सकते हैं, इसको T1 T2 T3 T4, तो इसको कर सकते हैं T4 माइनस T3 भी कर सकते हैं, T5 माइनस T4 भी कर सकते हैं। देखिए सर्वांतर हो गया। आगे समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप समझते हैं। समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ये समझ गए, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमको पता है कि समानांतर श्रेणी में सबसे पहले T1 होता है, T1 होने प्रथम पद, उसके बाद T2 होता है,
इसके बाद T3 होता है, इसके बाद T4 होता है, इसके बाद T5 होता है, इसके बाद T6 होता है, डैश 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 डैश, लास्ट में Tn आता है। Tn मतलब अंतिम पद। देखिए T1 को ही ए कहा जाता है, ठीक है, ये मतलब प्रथम पद, ठीक है, उसको प्रथम पद कहा जाता है। किसी भी का जो पहला पद है इसे प्रथम पद, जो अंत में है उसे अंतिम पद। T1 को प्रथम पद कहा जाता है, प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, T1 से करते हैं, A1 से करते हैं, ठीक। और मुझे T2 का फॉर्मूला था ए प्लस, T2 का फॉर्मूला ए प्लस T2 है ना, तो उसको 2 में से वो कम करेंगे तो 1D T2 का फॉर्मूला है। T3 का पूछे तो ए प्लस 3 है ना, तो 3 में से वो कम करेंगे तो 2D। T4 का फॉर्मूला ए प्लस 4 में से वो कम करेंगे तो 3D। T5 का फॉर्मूला ए प्लस 5 में से वो कम करेंगे 4D, कॉमा। T6 का कोई पूछो तो ए प्लस 6 में से वो कम करेंगे 5D, डैश डैश डैश। Tn का कोई फॉर्मूला पूछो तो ए प्लस n में से वो कम करेंगे तो n-1 और ये D। जैसे T5 का फॉर्मूला ए प्लस 5 में से वो कम करेंगे तो 4D। T6 का ए प्लस 6 में से करेंगे 5D, 6 में से घटा ही तो रहे 5D करने के लिए। इसी तरह Tn का फॉर्मूला ए प्लस n-1 × 2, मतलब हमको समझ में आएगा Tn का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 × D होता है। इसमें ए क्या है ये आपको पता होना चाहिए, प्रथम पद है। n क्या है, पदों की संख्या है। D क्या है, सार्वअंतर है, ठीक है वो। और Tn क्या है, अंतिम पद है। Tn को अंतिम पद या nवां पद कहा जाता है, इसे nवां पद भी कहा जाता है, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि Tn को ही An भी कहा जाता है और L कहा जाता है। L का मतलब अंतिम पद, An का मतलब है अंतिम पद और Tn का मतलब है अंतिम पद। A का मतलब प्रथम पद, N का मतलब पदों की संख्या, D का मतलब सर्वंतर, ठीक। आगे कितना आपको समझ में आया होगा, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अब एक्सरसाइज देखेंगे हम 5.1। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.1, ठीक। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब देखिए मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा है, कहा गया क्वेश्चन में कि कोई टैक्सी है, प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये किराया लेता है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, ठीक। देखिए पढ़ लेते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी किराया, जो कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये है। पहले किलोमीटर जाने के लिए 15 रुपये और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। तो हमको चेक क्या करना है, निम्नलिखित स्थिति में किन स्थितियों में संबंध संख्या की सूची AP में और क्यों है। हमको चेक करना है कि AP में है कि नहीं है, ठीक, और है तो क्यों है। या देखिए बोला कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, ठीक। और अतिरिक्त 1 किलोमीटर जाएंगे तो हमको देना होगा 15 रुपये। और दूसरे किलोमीटर के लिए किराया पहले ही 15 को दे चुके हैं, अलग अगर दूसरा किलोमीटर जाते हैं तो 8 रुपये देना होगा, तो 15 23 रुपये। तीसरे किलोमीटर के लिए हम चेक करेंगे तो पहले 23 रुपये दे चुके हैं, 8 रुपये और दे देंगे तो 23 8 31 रुपये, ठीक। तो हम लिखेंगे श्रेणी जो होगा वो हमारा क्या होगा, श्रेणी 15, 23, 31 डैश डैश डैश। हमको चेक करना कि AP में है या नहीं है। सबसे पहले ये T1 का मान कितना दिया है, 15। ये जो पहले होता है T1 का मान है, दूसरा होता है वो T2 का मान होता है, और तीसरा जो होता है वो T3 का मान होता है, ठीक। सबसे पहले AP चेक करने के लिए T2 माइनस T1 किया जाता है। तो T2 का मान 23 है और T1 का मान 15 है, तो 23 में से 15 गया तो 8। अब निकालेंगे T3 माइनस T2, तो T3 का मान है 31 और T2 का मान है 23, घटाएंगे तो आएगा 8। देखिए तो हमको दिख रहा है T2 माइनस, चूँकि
T2 माइनस T1 बराबर है किसके, T3 माइनस T2 के। इसलिए यह AP में है, और ये बराबर नहीं होता तो AP में नहीं होता। पहला का दूसरा देते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा मिटा हुआ है। बोला किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा है जबकि वायु निकालने वाला पंप, निकालने वाला होगा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा के 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मुझे करना एपी में है या नहीं। बोला किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में शेष हवा का कितना निकाल देता है, 1/4। तो ये कैसे बनेगा। सबसे पहले मान लेते हैं बेलन में कुछ हवा होगा, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा भी है। ठीक, और बोला पहली बार दबाएंगे, ठीक है, पंप करेंगे, पहली बार पंप करने पर, पहली बार पंप करने पर भी है और 1/4 निकल जाएगा। पहले से हवा भी है और पंप करने पर 1/4 निकल रहा है, तो 1/4 से गुना कर देंगे तो V/4 इतना निकल जाएगा। तो शेष कितना बचेगा, शेष हवा पहले V था और V/4 निकल गया, तो ये हो जाएगा 3V/4। ठीक, और दूसरी बार पंप करते हैं। दूसरी बार पंप करने पर पहले 3V/4 था और 1/4 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3V/16। अब शेष हवा कितना हो जाएगा, वो पहले था 3V/4 और इस बार निकला कितना है 3V/16। LCM 16 हो जाएगा, 4 × 16 माने 12V - 3V, मतलब बचेगा 9V/16। इतना बचेगा। अब श्रेणी बनाएंगे हम लोग। पहले भी हवा था, पहले बार उपस्थित हवा उसमें भी था, पहली बार दबा दिए तो बचा कितना है 3V/4, दूसरी बार दबाए हैं तो बचा है 9V/16 डैश डैश डैश। ये T1 का मान है, T1 का मान V, T2 का मान है 3V/4 और T3 का मान है 9V/16। अब हम निकालेंगे T2 माइनस T1। T2 का मान है 3V/4 और T1 का मान है V, तो उसको घटाएंगे तो बच रहा -V/4। ठीक, अब निकालेंगे T3 माइनस T2, तो T3 का मान है 9V/16 माइनस 3V/4, LCM 16, 9V माइनस 4 × 16 माने 12V माने 3V/16। देखिए T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 ये कुछ अलग आ रहा है और ये कुछ अलग आ रहा है, तो लिखेंगे चूंकि T2 माइनस T1 बराबर नहीं है T3 माइनस T2 के, इसलिए AP में नहीं है। ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तीसरा इसका। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या लिखा है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। हालांकि प्रथम मीटर खोदने में 150 रुपया खर्चा है। पहला का तीसरा क्वेश्चन है ये, प्रथम मीटर में लागत 150 रुपया है। ठीक, दूसरे मीटर में लागत 50 रुपये बढ़ जा रहा है। 150 पहले के दे चुके हम लोग और 50 सॉरी, तो 200। तीसरा में क्या हो जाएगा, वो तीसरे मीटर में हो जाएगा 250, सीरीज बात है। चौथे मीटर में भी निकाल सकते हैं, श्रेणी बना देंगे। श्रेणी होगा 150, 200, 250 डैश डैश डैश। T1 का मान 150, T2 का मान 200 और T3 का मान 250।
क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि बोला कि प्रथम मीटर में लागत 150 रुपये है, अगला मीटर में खोदेंगे तो 50 रुपये और बढ़ जाता है, तो 150 पहले ही चाहिए, 50 बढ़ जाएगा 200, तीसरे मीटर में 50 और ही बढ़ जाएगा तो 250, चौथे मीटर के लिए 300 हो जाएगा। लेकिन इतना सही हमारा काम बन जाएगा, इसलिए मैंने इतना ही किया है। अब करेंगे T2 माइनस T1, T2 मैंने 200 माइनस T1 मैंने 150 बराबर 50, और T3 माइनस T2 करेंगे तो T3 का मान 250 माइनस 200 बराबर 50। हमको दिख रहा है T2 माइनस T1, चूँकि T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2 के, इसलिए यह AP में है। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक, ये चेक करना बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, पहला का चौथा है, P का मान दिया है, मतलब मूलधन हमारा कितना दिया है 10,000 रुपये। P बोला देखिए 10,000 रुपये की राशि 8% पर दिया गया है, तो R का मान 8% है, रेट हमारा 8% है। बोला कि हमको चेक करना AP है में है कि नहीं है, तो सबसे पहले प्रथम वर्ष का चेक करेंगे। प्रथम वर्ष का मिश्र धन, और मिश्र धन का फॉर्मूला P इंटू 1 + R/100 का पावर n इसमें साल है। P का मान है 10,000 और 1 R का मान 8/100 का पावर n, ये n की जगह पर 1 रख देंगे, प्रथम वर्ष के लिए है ना, तो n का मान 1। अब द्वितीय वर्ष के लिए निकालेंगे, द्वितीय वर्ष के लिए मिश्र धन, द्वितीय वर्ष के लिए करेंगे तो 10,000 P का मान और R का मान 8,000/100 और हो जाएगा 2। तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा 10,000 1 + 8/100 का पावर 3। देखिए श्रेणी बनेगा कौन सी, 10,000 1 + 8/100 कमा 10,000 1 + 8/100 के पावर 2 और 10,000 1 + 8/100 के पावर 3 डैश डैश डैश। ये T1 है, ये T2 है और ये T3 लिख नहीं रहा है, समझ आइएगा आप लोग। T1 T2 T3 है। सबसे पहले निकालेंगे T2 माइनस T1, तो T2 का मान दिख रहा है कि 10,000 8/100 के पावर 2 माइनस 10,000 1 + 8/100, इसको घटाएंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा। अब निकालेंगे T3 माइनस T2, तो T2 का मान है 10,000 1 + 8/100 के पावर 2, 3 है T3 के लिए, और T2 के में करेंगे तो 10,000 1 + 8/100 के पावर 2, दोनों को घटाएंगे तो दोनों बराबर आने वाला नहीं है, इसलिए सीधे सीधे हमको दिख रहा है यहाँ। मैं आपको समझ, देखिए T2 माइनस T1 करेंगे तो इतना आएगा और T3 माइनस T2 करेंगे तो इतना आएगा, दोनों बराबर नहीं है, सीधे सीधे निकलते हैं। लिख देंगे चूँकि T3 माइनस T2 बराबर नहीं है T2 माइनस T1 के, बराबर नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है। सीधी सी बात बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। हमको प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद A और सर्वंतर निम्नलिखित है। प्रथम पद A और सर्वंतर D दिया है और हमको AP के 4 पद लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का पहला हम बनाएंगे। पहले A का मान 10 दिया है और D का मान 10 दिया है, और AP के प्रथम 4 पद लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे AP के प्रथम 4 पद कौन कौन होते हैं, T1, T2, T3, T4, यही होता है। AP के प्रथम 4 पद यही होता है, T1, T2, T3 और T4। हमको पहले T1 निकालना होगा, और T1 का फॉर्मूला भी मैंने व्यापक रूप में बताया था कि A होता है। T1 को क्या कहा जाता है, A, और A का मान दिया कितना है 10, तो T1 निकल गया। T2 निकालेंगे, T2 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2 है ना वो, तो 1D, A प्लस लिखेंगे जितना T2 है तो 1D,
ए का मान 10 प्लस 1 है तो 1, बीच में यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा, और डी का मान 10 था। 10 प्लस 10 से कम 10, 10 10 20 हो जाएगा। अब T3 निकालेंगे। T3 का फॉर्मूला ए प्लस 3 है ना, 3 से वो कम करेंगे 2D, तो ये की जगह पर 10 2 और डी का मान भी 10 है, तो 10 दूना 20 10 30 हो जाएगा। तो सर T4 निकालेंगे। T4 का फॉर्मूला ए प्लस 3D होगा, तो 10 प्लस 3 गुना 10, तो 10 3 10 40। तो लिखेंगे AP के प्रथम 4 पद कौन कौन सा होगा? पहला 10, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा 40। ठीक, बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा का। दूसरा अगर ए का मान दिया है -2 और डी का मान 0, तो हम सबको पता है कि एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन से होते हैं? एपी के प्रथम 4 पद T1 T2 T3 और T4। ठीक है, एपी के प्रथम 4 पद देखो T1 होता है, T2 होता है, T3 होता है और T4 डैश डैश डैश। तो सबसे पहले हम निकालेंगे T1, और T1 का फॉर्मूला होता है ए, और ए का मान -2 दिया है। अब निकालेंगे T2, और T2 का फॉर्मूला ए प्लस 2 है ना, तो 1D, इससे वो कम डी होता है, तो ए का मान -2 प्लस 1 है तो 1, डी का मान 0, तो 1 से 0 से गुणा करेंगे तो 0 माने -2 ही रह जाएगा। ठीक है, अगर T3 निकालेंगे, T3 का फॉर्मूला तो ए प्लस 2D, तो ए का मान -2 प्लस 2 और डी का मान 0, तो भी -2 ही आएगा। और T4 निकालेंगे तो ए प्लस 3D, -2 प्लस 3 गुणा डी का मान 0, तो भी आएगा -2। तो AP के प्रथम 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे? -2 -2 -2 और -2। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दूसरा का। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि ए का मान 4 और डी का मान -3। ए का मान 4 और डी का मान -3, तो AP के प्रथम 4 पद होते हैं T1, T2, T3, डैश डैश डैश। तो हमको पता है T1 निकालने का फॉर्मूला होता है ए, और ए का मान है 4। T2 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 1D, ए का मान है 4 प्लस 1 है तो 1, और डी का मान -3। तो 4 देखिए प्लस माइनस माइनस 1 3, और 4 में से 3 का तो 1। अब निकालेंगे T3 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 2D, ए का मान 4 दिया है प्लस 2, और डी का मान -3, तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 मतलब -2। T4 निकालते हैं यहीं पे, तो T4 का फॉर्मूला ए प्लस 3D, तो ए का मान 4 प्लस 3 और डी का मान -3, तो 3 3 का 9 माना -5। तो AP के 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे? AP के 4 पद कौन कौन से होंगे? हो पहला आया है 4, दूसरा है 1, तीसरा है -2 और तीसरा है -5। हम आसान था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखते हैं। ठीक, 4 ए का मान दिया है -1 और डी का मान दिया है 1/2। ठीक, तो हमको AP के प्रथम 4 पद निकालने होंगे। AP के प्रथम 4 पद कौन कौन होता है? T1, T2, T3, T4। तो T1 का फॉर्मूला होता है ए, और ए का मान -1। T2 निकालना है, T2 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 1D, ए का मान -1 प्लस 1 और डी का मान है 1/2। तो -1 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1/2, और बटा के जोड़ बनाएंगे तो हो जाएगा -1/2। T3 का फॉर्मूला था 1 + 2D, सॉरी a + 2D,
ए का मान -1 प्लस 2 और डी का मान 1/2, 2 से 2 कट गया मतलब 0 आ जाएगा। और T4 का फॉर्मूला होता है a+3d, ए का मान है -1 प्लस 3 और डी का मान है 1/2, माना -1 प्लस 3/2, माने आंसर आएगा 1/2। तो ए पी के पद कौन कौन से हो जाएंगे, एक होगा -1, एक होगा -1/2, एक होगा 0, एक होगा 1/2। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, ए का मान -1.25 और डी का मान दिया है 0.25। ए पी के प्रथम 4 पद, T1, T2, T3, T4। तो T1 का फॉर्मूला होता है ए और ए का मान दिया -1.25। T2 का फॉर्मूला होता है a+1d, ए का मान दिया -1.25 प्लस 1 डी का मान 0.5। गुणा करेंगे तो हो जाएगा -1.25 प्लस इसको गुणा करेंगे तो 0.25, जोड़ेंगे तो हो जाएगा -1.00। ये केवल -1 भी लिख सकते हैं इसको। T3 का फॉर्मूला होता है a+2d, ए का मान कितना दिया है -1.25 प्लस 2 गुणे 0.25, गुणा करेंगे तो हमको दिख रहा है -1.25 0.5, 0.75 माइनस में। T4 का फॉर्मूला a+3d और ए का मान -1.25 प्लस 3 गुणे डी का मान 0.25 थे 75, तो बराबर -1.25 आ जाएगा प्लस 0.75, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -0.50। माने ए पी के पद कौन कौन से हो जाएंगे, पहला हो जाएगा T1 इसका -1.25, T2 क्या हो रहा है -1, T3 क्या हो रहा है -0.75 और T4 हो रहा है -0.50। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए।